एक बार सिम्बुपुर नामक शहर से बहुत दूर एक गांव था जहां कोई भी शिक्षित नहीं था। इस गांव के लोग दिहाड़ी मजदूरी या खेती से ही गुजारा करते थे। अचानक एक दिन गांव के लोग दहशत में थे। सभी लोग गांव के चबूतरे पर जमा हुए। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान से शिकायत की। प्रधान जी, मुझे लगता है कि इमली के पेड़ पर कोई भूत रहता है और उस पेड़ से गुजरने वाले सभी लोगों को परेशान कर रहा है। अगर हम वहां कुछ और समय तक बने रहते तो वो हमें मार ही डालता। ये सुनकर गांव के सभी लोगों के मन में डर बैठ गया। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपने काम पर जाना बंद कर दिया और पेड़ पर बनी कहानियां सुनने और सुनाने लगे। ऐसा लगता है कि पेड़ पर बैठे भूत ने 2 लोगों को पहले ही खा लिया है। इसने अगले गांव के आदमी की तो भैंसें भी छीन ली हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। हमें अपने बगल के गांव के मस्ताना नाम के भूत शिकारी को तुरंत बुलाना चाहिए। वो हमें इस इमली के पेड़ के भूत से छुटकारा दिला सकता है। तब गांव के 2 व्यक्ति तुरंत मस्ताना को पास के गांव से बुलाने के लिए भागे। जब वे मस्ताना के पास पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि वो अलग अलग आकृतियां बनाकर यज्ञ कर रहा है और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है। उसने लाल रंग की धोती पहन रखी थी और माथे पर लाल रंग का एक बड़ा सा तिलक लगा रखा था। उसकी बड़ी सी दाढ़ी भी थी। उन 2 व्यक्तियों को देखकर, तुम कौन हो, क्यों आए हो? गांव के 2 व्यक्ति उसे अपने गांव की स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हैं और उसे तुरंत अपने साथ आने के लिए कहते हैं। मुझे लगता है कि वही भूत है जिसे मैंने एक दूसरे गांव से भगाया था, जो यहाँ से 10 मील दूर है। अब वो तुम्हारे गांव में आ गया है। फिर वो अपना यज्ञ पूरा करता है जो वो पहले कर रहा था और अपने बैग में कुछ चीजें डालकर 2 व्यक्तियों के साथ गांव के लिए रवाना हो जाता है। बीच रास्ते में उन्हें ग्राम प्रधान मिल जाता है। देखो बाबा या स्वामी, आपको जो भी कहते हैं, आपको इस गांव को किसी तरह उस भूत से बचाना है। फिर उसने उसे भूत के पेड़ का रास्ता दिखाया और सभी उसके पीछे पीछे वहां गए। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा। ग्रामीण दहशत में भागने लगे। कृपया कोई ना भागे। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इस भूत को पकड़ लूंगा, लेकिन इसके लिए 10,000 रुपए देने होंगे आपको मुझे। लोग मस्ताना की बातों पर सोचने लगे। इसी बीच भूत फिर चिल्लाने लगा। इस बार उन्हें एक छोटे लड़के के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि पेड़ ने किसी का बच्चा खा लिया है। तब मस्ताना बोला, मैं यहाँ हूँ, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। मैंने जो पैसे मांगे हैं, जल्दी से उसका इंतजाम करो, नहीं तो ये भूत इस गांव के सभी घरों में घुस जाएगा। गांव के लोग उसे बताते हैं कि वे बहुत गरीब हैं, इसीलिए इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था एक साथ नहीं कर सकते और वे मस्ताना से कहते हैं कि वे उसे बाद में छोटी छोटी किश्तों में पैसे देते रहेंगे, लेकिन भूत को हटाने की विनती करते हैं। मस्ताना मान जाता है और फिर सिंदूर से एक विशाल चित्र बनाता है। फिर उसने नींबू, सूखी मिर्च और उस पर कपूर का धुआं बनाया और तेज आवाज में भूत को भगाने के लिए मंत्रों का जाप करने लगा। अरे भूत, इस जगह को तुरंत छोड़ दे, वरना मैं तुझे तड़पा तड़पा कर तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तब वे सब पेड़ से ये कहते हुए एक आवाज सुनते हैं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाना। मस्ताना गांव वालों से तब सीना तान कर कहता है, देखा आपने, भूत मेरी बात से डर गया। अब आप सभी मुझे पैसे दें ताकि मैं इसे यहाँ से गायब भी कर सकूं। जब ये सब हो रहा था तो पास के गांव से कृष्णा नाम का एक व्यक्ति आया और वहां जो कुछ हो रहा था उसे उसका पता चला। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूत है। वो शहर का एक पढ़ा लिखा आदमी था। उसने सीधी सीधी बात कही। तुम भूतों के बारे में क्या जानते हो? जब तुमको कोई ज्ञान नहीं है तो बेहतर है कि फिजूल की बातें ना करो और तुरंत इस जगह को छोड़ दो, नहीं तो तुम खून की उल्टी करते हुए मर जाओगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा
मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। तुम बेवजह अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो किसना? जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ। मैं किसी भूत से नहीं डरता, वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालांकि गांव में हर कोई उसे समझा रहा था, लेकिन निडर किसना पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ की टंगालों पर भूत को ढूंढता है। मैंने भूत को पकड़ लिया है, वो मेरी जेब में है। डरने की जरूरत नहीं है किसी को। तब गांव वाले अचरज से कहते हैं, ओह, क्या तुम पहले से ही जानते थे कि भूतों को कैसे पकड़ा जाता है? हम जबरन ही भूत को पकड़ने के लिए मस्ताना को पैसे देने के लिए राजी हो गए थे। काश कि तुम पहले ही आ जाते। भूत, यहां भूत जैसी कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ एक सेलफोन था। उन्होंने इसे पेड़ पर रख दिया था और रिंगटोन ऐसी सेट की थी कि जब कोई फोन करेगा तो आवाज आएगी, मैं तुम्हें मार दूंगा। बिना सच जाने आप सब बेवजह डर गए। इसी बीच लोग देखते हैं कि मस्ताना वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने पर वो मान गया कि उसने अपने व्यक्ति को सेल फोन को पेड़ से बांधने की व्यवस्था की थी और रिंगटोन के जरिए उसने लोगों को डराकर पैसे ऐंठने चाहे थे। उसने ये भी कहा कि हम एक ही फोन में अलग अलग सिम कार्ड लगाकर अलग अलग रिंगटोन बजा सकते हैं। उसकी सारी बात सुनकर, आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। सेल भूत कहीं के, जाओ यहाँ से। पंखों वाली जादुई नाव। सिद्धपुर नामक गांव में हर्षवर्धन नाम का एक जमींदार रहता था। आलिख्या उसकी इकलौती बेटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। हर्षवर्धन उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसी गांव में राणा नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत साहसी और जाबाज था। एक दिन जब आलिख्या मंदिर में आई, राणा ने उसे देखा और उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। वो हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता। एक दिन हर्षवर्धन ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, आलिख्या, मैंने तुम्हारी शादी करने का निर्णय लिया है। इतना कहकर वो कुछ लड़कों की फोटो लेकर आया। ये उन लड़कों की तस्वीरें हैं जो हर तरह से मेरे दामाद बनने लायक हैं। इनकी तस्वीरें देखकर बताओ तुम्हें कौन पसंद है। पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरी शादी कुछ समय बाद कीजिएगा। आलिख्या, अगर तुम्हारी माँ जीवित होती तो वो तुम्हारी शादी अब तक कर चुकी होती। मैंने तुम्हें लाड़ प्यार किया क्योंकि तुम बिन माँ के पली हो, लेकिन क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? चली जाओ, मुझे अपना चेहरा मत दिखाओ। आलिख्या अपने पापा के डांटने पर रोने लगी और बाहर चली गई। वो एक नाव में बैठ गई और अपने पिता की कही गई बातों के बारे में सोचते हुए नदी में आगे चली गई। सोचते सोचते एक बड़े द्वीप पर पहुंच गई। वहां आदिवासियों ने आलिख्या को पकड़ लिया। जब बेटी देर रात होने के बाद भी घर नहीं आई तो हर्षवर्धन चिंतित हो गया और उसने घोषणा की कि जो उसकी बेटी को सुरक्षित रूप से ले आएगा वो उसे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा देगा। ये सुनकर राणा ने सोचा, क्या मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो खतरे में है? मुझे किसी भी तरह आलिख्या को बचाना होगा। ये सोचकर वो आलिख्या को खोजते हुए जंगल में चला गया। रास्ते में उसने एक साधु को देखा जो ध्यान कर रहे थे। राणा उस संत के पास गया, उनका अभिवादन किया और बताया कि क्या हुआ है। संत ने आंखें खोली और कहा, राणा, तुम्हारा प्यार पवित्र है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो एक जादुई द्वीप पर फंस गई है। जाओ और उसे बचाओ। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी शक्ति से एक नाव बनाई। ये नाव तुमको सही दिशा दिखाएगी। और फिर उन्होंने राणा को एक गठरी दी और अपना आशीर्वाद दिया। फिर राणा उस नाव पर चढ़ गया। मुझे आलिख्या के पास ले चलो। तुरंत उस नाव में पंख लग गए और वो हवा में उड़ गई। फिर वो उसे उस जादुई द्वीप पर ले गई। राणा नाव से उतरकर इधर उधर देखने लगा। उसने आलिख्या को देखा जो एक पेड़ से बंधी हुई थी और उसकी रस्सियां खोल दी। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वे आदिवासी मेरी बलि चढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो जान जा सकती है। वो वहां से निकलने लगे। इसी बीच आदिवासियों ने आकर उनको घेर लिया। उन्हें देखकर आलिख्या बेहद घबरा गई। आलिख्या, डरो मत,
वे हमारे दुश्मन थोड़े ही हैं, हमें उनसे समझदारी से बचना होगा। ऐसा कहकर राणा ने अपने साथ लाई गठरी को जलाकर एक तरफ फेंक दिया। उस गठरी से अजीब सा धुआं निकला। क्योंकि उस धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, राणा आलेख्या को लेकर उस जादुई नाव में चढ़ गया। बेटी को सकुशल घर आया देखकर हर्षवर्धन को बहुत खुशी हुई। देखो राणा, जैसा कि मैंने वादा किया है, मैं तुमको अपनी आधी संपत्ति देना चाहता हूँ और तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूँ। मुझे माफ कीजिए जमींदार साहब, लेकिन मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। क्या तुम्हें मेरी संपत्ति नहीं चाहिए? तो तुम क्या चाहते हो बताओ। तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हमारे परिवार में वादे नहीं तोड़े जाते। मैं कई महीनों से आलेख्या से प्यार करता हूँ, हमारी शादी कर दीजिए, मेरी यही इच्छा है। फिर जैसा कि जमींदार ने वादा किया था, उसने अपनी बेटी की शादी राणा से कर दी।